आज की वैकेंसी रेल कौशल विकास योजना 2023 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ये खबर जो है रेल कौशल विकास योजना जो कि 8 बैच के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया मांगी गई है, जो कि ये प्रक्रिया 20 फरवरी 2023 को समाप्त होगी। इसकी लास्ट डेट है 20 फरवरी तक। तो जो लोग आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कैसे करेंगे, इसके बारे में हम आज बात करेंगे कि रेलवे अगले 3 वर्षों से रेल कौशल विकास योजना के तहत 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण देगी। जो इसमें ट्रेड होगा ये इलेक्ट्रॉनिक वेल्डर, मशीन और फिटर होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो पे बने रहे, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो इसके पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आपको टाइम से टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर भी करें, जो इसको देखकर कोई और इस वैकेंसी को आवेदन कर सके, इसके बारे में जान सके। तो हम चलते हैं वैकेंसी के बारे में। इस वैकेंसी का जान लेते हैं। ये देखिए न्यूज़ निकाली गई है, रेल कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण देगा रेलवे। ये देखिए जो वैकेंसी निकाली है रेलवे अगले 3 वर्षों में रेल कौशल विकास योजना के तहत 18 से 35 साल के 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण देगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह योजना लॉन्च की। रेलवे ने कहा कि इस योजना के तहत युवाओं को रेलवे प्रशिक्षण संस्थाओं में उद्योग अनुरूप कौशल का प्रशिक्षण मुहैया कराया जाएगा। रेलवे ने कहा कि ये रेल कौशल विकास योजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मिशन को योगदान देगी। योजना लॉन्च करते हुए वैष्णव ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक के इस युग में ये कौशल अत्यंत प्रासंगिक होंगे। मैं इससे अच्छी पहलू के बारे में प्रसन्न हूँ। तथ्य यह है कि यह प्रशिक्षण शहरों से दूर इलाकों में उपलब्ध होगा। 4 ट्रेडों जैसे इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीन व फिटर में होंगे। ये प्रतिभागियों को 75 रेलवे प्रशिक्षण संस्थाओं में 100 घंटे का प्रशिक्षण मिलेगा। प्रतिभागियों का चुनाव कल लिया जाएगा। तो इस तरह का आपको प्रशिक्षण दिया, जो कि भारतीय रेलवे कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए दस्तावेजी की सूची, रेल कौशल विकास योजना आवेदन पत्र की सभी आवश्यक विवरणों से भरना होगा। आवेदन को स्पष्ट जन्मतिथि दिखाते हुए मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। 10वीं कक्षा की मार्कशीट, फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई भी एक हो। यदि ये अनिवार्य दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न नहीं है तो आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। प्रशिक्षुओं का चयन मेरिट और 10वीं कक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर हो सकता है। तो देखिए नोटिफिकेशन, ये देखिए 18 बैच जो लागू हुआ 2023 का हैज बीन पब्लिश्ड ऑन 6 फरवरी 2023 से, और लास्ट डेट इसकी है 7 फरवरी से, और जबकि 20 तारीख को इसकी लास्ट डेट है। 6 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ से देखिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ से क्लिक करके कर लेंगे। ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है, तो हम इस पर क्लिक करके वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो हम देखिए वेबसाइट पे आ गए। ये देखिए हमारा मेन वेबसाइट है, जो कि हम इसका यूआरएल नीचे डिस्क्रिप्शन बार में दे देंगे, जहाँ से आप आसानी से ओपन करके वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। तो ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे मुझे आवेदन करना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं रेल कौशल विकास योजना, युवा को कुशल बनाना, देश को है आगे बढ़ाना, इस तरह का नोटिस दिया गया है। आप यहाँ लोगो भी देख रहे हैं भारतीय रेलवे का। और इसके बाद यहाँ आप नीचे देख रहे हैं एक नोटिफिकेशन चल रहा है। ये नोटिफिकेशन इसी से रिलेटेड है, जहाँ पर आप देख रहे हैं ऑनलाइन आवेदन विंडो विल बी ओपनड 7 फरवरी 2023 टू 20 फरवरी 2023 तक दिस अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नोटिस थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अप्लाई फॉर हेयर, आवेदन करें। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये ऑनलाइन का डैशबोर्ड खुलेगा, जहाँ पर लिखा है ऑनलाइन नाउ। तो यहाँ आवेदन कैसे करना है, तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर जान लेते हैं। इसके ऊपर जो लिखा गया रेलवे कौशल विकास योजना के नीचे होम पेज है, एप्लीकेशन, ट्रेड वगैरह जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए होम पेज, तो आप पे आ गए हैं होम पेज पे। इसके बाद देखिए एप्लीकेशन डाल लेते हैं। एप्लीकेशन पे जो क्लिक करेंगे तो आपके सामने जनरल इन्फॉर्मेशन है, हु कैन अप्लाई हेयर, ये कैसे करते हैं ये सब जान सकते हैं। तो देखिए इस पर हम क्लिक करते हैं। जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये नोटिफिकेशन आ गया। इसको देखिए आप पढ़ लीजिए। यदि आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आप हिंदी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ कि इसमें नोटिफिकेशन आपको क्या क्या लिखा है। तो इसको मैं ट्रांसलेट, जो कि पहला लिखा गया समान जानकारी। पहला नंबर पर उम्मीदवार तब आवेदन कर सकते हैं जब रेल कौशल विकास योजना की अधिसूचना समाचार पत्रों और वेबसाइट पर जारी की जाती है। तो मतलब इनका कहने का मतलब है कि उम्मीदवार तब आवेदन कर सकते हैं जब रेल कौशल विकास योजना अधिसूचना समाचार पत्रों और वेबसाइटों पर जारी की जा सकती है। पंजीकृत उम्मीदवार को ईमेल के माध्यम से भी सूचित किया जा सकता है, जो कि आपने वेबसाइट पर देखा। यहाँ पर एक यूआरएल चल रहा है, तो इसका मतलब कि ये आवेदन चल रहा है, यानी ये 7 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक आवेदन चलेगा। दूसरे नंबर पर रेल कौशल, यहाँ आप देख रहे हैं रेल कौशल विकास योजना भारतीय रेल मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत कौशल वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम में से एक है। इस पर तीसरे नंबर पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना शुरू करने से पहले कृपया निर्देश, प्रक्रिया और सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसके बाद देखिए चौथे नंबर पर आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। और रेल प्रशासन प्रशिक्षकों को वजीफा देने के लिए उत्तरदायित्व नहीं होगी। मतलब इसमें आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। ये फ्री कोर्स है। आप यहाँ पर प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो आपको 1 रुपया नहीं देना, आपको फ्री यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद 6 नंबर पर देखते हैं इस योजना के तहत उम्मीदवार को कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर कोई आरक्षण नहीं देंगे। जो भी किसी कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं इसमें कोई आरक्षण नहीं दिया। प्रशिक्षण धर्म, जाति, पंथ या नस्ल के बावजूद आयोजित किया जाए, कोई धर्म जात से नहीं संबंधित है। ये आपको जो भी दिया जाएगा सबको एक कैटेगरी में रख के प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ पे 7वें नंबर पर यह है, ये उम्मीदवार को केवल
एक ट्रेड में और केवल एक बार प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति देगा। यानी आप इसमें अगर आवेदन करते हैं तो आपको खाली एक ही चांस मिलेगा, वो एक ही ट्रेड से आप प्रशिक्षण ले सकते हैं और सिर्फ एक ही बार ले सकते हैं। तो इसमें देखिए भी उम्मीदवार को दोहराए जाने वाले पाठ्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी, ताकि अन्य उम्मीदवार को भी मौका मिल सके। तो 8वें नंबर देखिए, चूंकि यह एक छोटी अवधि का पाठ्यक्रम है, प्रशिक्षण जारी रखने और प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 75% उपस्थित अनिवार्य है। यानी देखिए ये प्रशिक्षण अगर देंगे 100 दिन का क्लास चलेंगे तो इसमें आपको 75% उपस्थिति दर्ज करानी है। यानी प्रशिक्षण आपको 75% जाना ही अनिवार्य है, नहीं तो आपको अब्सेंट कर दिया जाएगा, इसके बाद आप फेल हो सकते हैं। इसके बाद 9 नंबर पर देखिए, प्रशिक्षण पूरा होने के बाद एक परीक्षा होगी। देखिए प्रशिक्षण 100 दिन के परीक्षण 100 दिन का प्रशिक्षण करने के बाद आपको एक परीक्षा देनी पड़ेगी और उम्मीदवार को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। परीक्षा देने के बाद अगर सफल उम्मीदवार होंगे, आप पास हो जाएंगे, तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके बाद 10 नंबर पे देखिए, प्रशिक्षण केवल दिन के समय प्रदान किया जाएगा। यानी दिन के समय तो प्रशिक्षण होता ही है। इसके बाद देखिए 11 नंबर, प्रशिक्षुओं को संगठन के नियमों का पूरी तरह से नौकरी, उपकरण, गेज, मशीन, उपकरण, मानव आदि की सुरक्षा के साथ पालन करना चाहिए। उन्हें ऐसे किसी भी गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए जो उनकी या साथी कर्मचारियों की सुरक्षा को खतरे में डालती हो। इसके अलावा उसे ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए जो उसकी या उसके साथी कर्मचारियों की सुरक्षा को खतरे में डालती हो। इसके अलावा उसे किसी भी अनैतिक गतिविधियों का हिस्सा नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार के खिलाफ कोई प्राथमिक दर्ज नहीं होना चाहिए। यानी उम्मीदवार वही आवेदन करे जिसके पास कोई केस वगैरह दर्ज ना हो, तो समस्या हो। इसका देखिए 12 नंबर, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षु रेलवे की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इनका नहीं पहुंचाएंगे। यानी आप इसमें काम करेंगे तो आपको ऐसा कुछ गलत काम नहीं करना जिससे उनको आपके ऊपर एक्शन लेना पड़े। 13 नंबर पे देखिए, ये प्रशिक्षार्थियों को दैनिक भत्ता, वाहन भत्ता, यात्रा भत्ता जैसे किसी भी भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके बाद देखिए 14 नंबर, उम्मीदवार को जो लेने के इच्छुक हैं उन्हें वेबसाइट पर पंजीकृत साइन अप करना चाहिए और समय समय पर सूचना बुलेटिन और RKBY के वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। 15 नंबर, रेल कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवारों को इस तरह के प्रशिक्षण के आधार पर रेलवे में रोजगार पाने का कोई दावा नहीं करती। मतलब जो आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा तो ये कोई उम्मीदवार नहीं कर सकते कि ये सर्टिफिकेट हर जगह ही वैलिड रहेगी। यानी ये दावा नहीं करेंगे कि आपको जो नौकरी मिलेगी इनके द्वारा ही मिलेगी। मतलब इनका जो प्रशिक्षण है एक आपको एक अनुभव के तौर पे प्रशिक्षण रहेगा जो कि फ्री तौर पे है। तो जो लोग आवेदन करना चाहते हैं तो वो आपके इस वेबसाइट पे आके आवेदन कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कि कैसे आवेदन करें। देखिए आवेदन लिखे आवेदन का कर सकते थे। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए हु कैन अप्लाई दिया गया। यहाँ पर देखिए पहले नंबर पे से रिलेटेड कैंडिडेट मस्ट हैव attendance as of 18 year and must not be more than 35 year on this date of notification। यानी 18 से आपको 35 ईयर जो नोटिफिकेशन निकालेगा उसके बीच में होना चाहिए, 18 से 35। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशन आर इक्विवेलेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज्ड बाय द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी आप हाई स्कूल पास होना चाहिए। इसके बाद 3 नंबर पे कैंडिडेट शुड बी एन इंडियन सिटीजन, आप भारतीय नागरिक हो। 4 नंबर कैंडिडेट शुड बी मेडिकली फिट टू अंडरगो ट्रेनिंग। यानी आप 4थे नंबर पे आपको मेडिकल में आप फिट हो, यानी आपको कोई समस्या ऐसा ना हो मेडिकली से जिससे दिक्कत हो यहाँ आवेदन ये ट्रेनिंग देने में। कैंडिडेट विल बी रिक्वेस्टेड टू बी सबमिटेड फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड MBBS डॉक्टर सर्टिफाइड दैट सर्टिफिकेट इज फिट टू द अंडरगो ट्रेनिंग इन दिस इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट एंड दिस फिट यूजुअली रिस्पेक्ट टू दिस विजुअल हेयरिंग मेंटल कंडीशन एट दिस इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी कम्युनिकेबल डिसीज। मतलब आपको यहाँ एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराना है, वहाँ देना आपको मेडिकल सर्टिफिकेट कि आपको कोई समस्या नहीं है ऐसा। तो मेडिकल जो सर्टिफिकेट बनेगा वो अपने MBBS डॉक्टर यानी ये CMO ऑफिस या जिला हॉस्पिटल से बनवा के देना होगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं, यहाँ पर देखा अप्लाई हेयर लिखा गया है, इस पर देख लेते हैं कैसे आवेदन करना है।